और जीत पर अगर अड़ गया कंपनी और हम लोग भी जीत पर अड़ गए तो फिर माइंस चलना दिक्कत हो जाएगा। तो एक धमकी था कि नहीं पैसा लीजिएगा तो ट्रेजरी में डाल देंगे, तो आदमी डर से अपना जमीन का पैसा जमा करके ले लिया कि अपने मन मुताबिक घर का रेट लगाते ही, नया घर बना हुआ इसका ये रेट देंगे, पुराना घर बना हुआ इसका ये रेट देंगे, उनकी मन की बात चलती है। लेकिन जनता खामोश है, सुन रही। जिस दिन जनता आक्रोश में आ गई उस दिन सारा कंपनी को शुद्ध कर देगा। तो इस शुरू से ठगने के एनटीपीसी के जितने स्टाफ अधिकारी किए हैं लोग, विधानसभा पर बैठ के बोल सकता हूं कि प्रशासन भी इन लोग को सपोर्ट में है। जमीन हम लोग भी दिए, अपने मन से दिए हैं, गलती हम लोग का भी है, लेकिन इतना वो सजा नहीं कि गर्दन पे चाप दिया जाए। अगर नहीं मानेंगे तो आंदोलन करेंगे। कि जो बाहर से आते हैं लोग ट्रांसफर करके, उनका 32,000 है और हमारे गांव के लोगों को 14,000 क्यों है? देश के प्रधानमंत्री को लोग चोर बोलता है। क्या कहिए, राहुल गांधी बोलते हैं चोर है चोर है। क्या प्रधानमंत्री हट गए? तो उतना वो प्रतिनिधि है, वोट दिया है, कुछ लोग गाली बकेगा, उसका हक बनता है। कंपनी जो है थोड़ा सा संवेदनशीलता दिखाए और यहाँ के जो नौजवान हैं इनका कैरियर देखते हुए, इनकी क्षमता को देखते हुए वेतन में विलंब नहीं करे, बढ़ोतरी करे। गुप्ता जी सारा चीज वहाँ एनटीपीसी का हमको लगता है। आज 10 साल से यहाँ हमको लगता है ना उनका ट्रांसफर कहीं होता है ना और कुछ होता है। पता नहीं ऐसा कौन सहजीवन जड़ी बूटी खा के आए कि इसी बात का उनको रिटायर भी कर जाना है। केरेडारी कोयला खनन परियोजना के बाहर ये विस्थापित परिवार के लोग हैं, ये विस्थापित नौजवान हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं। बीजीआर कंपनी जो एमडीओ है एनटीपीसी का, उससे इनकी कुछ मांगे हैं और आज लगातार तीसरा दिन है जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं। क्या मांग है? आप लोग आज लगातार तीसरा दिन जो है वो आंदोलन पर बैठे हुए हैं। अभी तो मैं आया हूँ, मेरा नाम राकेश दुबे हुआ, मैं पंडू पंचायत का पूर्व मुखिया हूँ। अभी लोगों ने मुझे बुलाया तो मैं आया हूँ। अभी इनका समस्या मैंने सुना, जो इन लोगों का मांग है, 2-3 मांग तो लग रहा है कि जैसे जेन्युइन मांग है। इस पर कंपनी को गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। क्या है 2-3 वो जेन्युइन मांग है जो आपको लग रहा है कि ये इनको मिलना चाहिए? मेन समस्या है वेतनमान का। यहाँ पे जो है जो वेतन दिया जा रहा है इन लोगों को 12,000 रुपये शायद या 10,000 रुपये, 12,000 रुपये दिया जा रहा है, 14,000 दिया जा रहा है, वो काफ़ी कम है। इस पर कंपनी को संज्ञान लेते हुए कम से कम इन लोगों को वेतन में वृद्धि करना चाहिए। कम से कम साल भर जिसका हो गया उसका वेतन में वृद्धि होना चाहिए, ये आवश्यक है। आज के डेट में 12,000 रुपये का क्या वैल्यू है? तो आखिरकार कंपनी जब यहाँ के विस्थापित परिवार के नौजवानों को नौकरी में डिप्यूट कर रही है तो क्यों इस बात की चिंता नहीं कर रही है कि जहाँ लोग महंगाई का मार झेल रहे हैं, महंगाई अपने उफान पर, वहाँ 12,000 में क्या होगा? चिंतन कंपनी क्यों नहीं कर रही है? यही तो हम लोगों का कहना है कि कंपनी जो है थोड़ा सा संवेदनशीलता दिखाए और यहाँ के जो नौजवान हैं इनका कैरियर देखते हुए, इनकी क्षमता को देखते हुए वेतन में विलंब नहीं करे, बढ़ोतरी करे। तो हम लोग मांग करते हैं कि जितने लोगों का जो जेन्युइन जायज़ डिमांड है, जो पॉजिटिव डिमांड है, उसको कंपनी मांगे। अभी हम लोग इनका बात को सुने हैं, कंपनी के कुछ लोगों से भी हम लोग संपर्क करके उनका बात को सुनेंगे, उनका स्टैंड क्या है। और अभी हमारे बीच मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी आए हैं, यहाँ पे बैठ चुके हैं। मंत्री जी आ गए तो हमको लगता है कि इन लोगों का समस्या का समुचित समाधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इनकी सरकार है और ये सरकार में है, पावरफुल आदमी है। 15 साल यहाँ के विधायक रहे हैं इनके परिवार से लोग। जब ये आ गए हैं तो अब समस्या कोई बचना नहीं चाहिए, अब सारा समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। यदि ये सही मन से और पॉजिटिव सोच से यदि जनता के बीच, जनता के भलाई के लिए आए हैं, तो यदि राजनीतिक रोटी सेटने के लिए आए हुए हैं तो इसकी एक अलग बात है, अलग परिभाषा उसकी हो सकती है। तो राकेश दुबे जी हैं, पूर्व मुखिया इस पंचायत के। सर, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि जहां पर उद्योग लगता है, जहां पर खनन होती है, वहां के आसपास में रहने वाले लोगों के जीवन बदल जाती है। क्या क्या बदलाव हुआ आप लोग के जीवन में? देखिए, समस्या अनेक है, लेकिन मैं मोहम्मद रियाज अंसारी पांडू का हूँ, अपने पंचायत समिति का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और हमारे जो पूर्व मुखिया राकेश जी बोले कि यहाँ के नौजवानों का जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। सही मानने से ये जो तनख्वाह मिल रहा है, हमारे गांव के लोग जब पहले बाहर काम करते थे तो महीना 20-25 हज़ार रुपये कमाते थे, लेकिन कंपनी वो सब सारा छोड़ कर सोचा अपने जगह जमीन सब लोग दे दिया और कंपनी से अपना शांतिपूर्वक, ऐसा कोई माइंस नहीं खुला होगा
जब जिसमें माइंस खुल रहा था, सत्या जी आए हुए थे और बाकी लोग थे। उसमें देवप्रिया यहाँ पर थे, मैडम नैन्सी शायद डीसी थे, देवप्रिया यहाँ पर ब्लॉक का सीओ थे। बहुत सारा आश्वासन दिया गया था और सत्या जी भी आए थे। तो मीटिंग में जब मंडप में हम लोग बैठक किए थे तो बोला गया था कि यहाँ के लोगों को खुशहाल रखेंगे और सब अपना घर का परिवार है। कहीं ना कहीं अब हम लोग प्रतिनिधि को भी लग रहा है कि ठगा जा रहा है और हम लोग एक अवैध के रूप में थे कि एक दूसरे को नीचा दिखाने में, जिससे हमको लगता है हमारा पंचायत को नुकसान हो रहा है। आज ये अल्टीमेटम हम लोग देके जा रहे हैं सबके साथ कि कुछ हमारे नौजवान का भी बात आपको मानना होगा। कंपनी तो कह रही है कि हम बुरैयतों के साथ हैं, यहाँ के लोगों के साथ में है, उनका हर संभव हर तरीके से हमारी कंपनी ख्याल रखती है। नहीं, यहाँ दो तरह से भेदभाव किया जा रहा है। जैसे लोग बताएं, कोई लिखित प्रमाणित हमारे प्रूफ नहीं है कि जो बाहर से आते हैं लोग ट्रांसफर करके उनका 32,000 है और हमारे गांव के लोगों को 14,000 क्यों है? पीएफ कट के 14 लेता 14 होता है। आप लोग जोड़ते ठीक से नहीं। हमारे पास सही आंकड़ा नहीं है। कल कंपनी से मांगेंगे आंकड़ा मांग के देखेंगे। और आज के जो बैठक है, बाहर से खुद आए हम लोग चल के कहीं से, हवाई का मुखिया जी को और बजरंगी मुखिया को, सभी मुखिया का हम लोग पंचायत कल बैठक होगा 11 बजे लगभग टाइम रखे हैं। और उस समय कंपनी का कुछ बीच का एक रास्ता निकालना होगा जिससे हमारा गांव के भी इस पंचायत के भला हो। और जीत पर अगर आ गया कंपनी और हम लोग भी जीत पर अड़ गए तो फिर माइंस चलना दिक्कत हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बीच का एक रास्ता निकले जो जनता की भलाई हो। कंपनी का भी हम राय देंगे बढ़िया कि बढ़िया से बैठ के बात कीजिए। प्रशासनिक दबाव से कुछ नहीं बनता है और सरकार के जो कहना है, जो रेट है वो आप नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा बन बढ़ा करके, जिस तरह से पांडु में आपका कोई विरोध का सामना नहीं करा, 15 दिन में आपका माइंस खुल गया, सारा सेटल कर था, यहाँ के भाईचारे की इंसानियत था। आप उस चीज को ख्याल रखिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। और बाकी हमारे जोगेंद्र भाई आए हुए हैं, मंत्री जी, पूर्व मंत्री, कृषि मंत्री, वो भी कुछ राय रख रहे हैं। राय ऐसा रखें कि हमारा गांव की भलाई हो। हम तो यही कहेंगे। इसी बात के साथ अपना हम बात लगातार जहां जहां खनन हो रहा है, यहाँ के लोगों से भी हम बातचीत कर रहे थे, स्थानीय लोगों से। मुआवजा एक बड़ा विषय है इन लोगों के बीच में। कंपनी को जो मुआवजा देना चाहिए वो मुआवजा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आप लोग यहाँ के अगुआ हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। लोगों की ये जो सवाल है, उस सवाल पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? उस सवाल पे प्रतिक्रिया, जो आश्वासन दिया गया था एनटीपीसी द्वारा, देखिए जो आश्वासन मिला था एनटीपीसी से मिला था। 10 लाख में जमीन ले एनटीपीसी, फिर 15 लाख में लिया, धीरे धीरे रेट बढ़ता गया, 20 लाख में स्टॉपेड। 2020 में हम लोग जमीन दिए, 25 एकड़ जमीन दिए, उसका 20 लाख मिला। 21 में 24 लाख हो गया, वो पैसा बढ़ोतरी नहीं मिला हम लोग को, बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। जिस पर एनटीपीसी कहना कि सीएम का चिट्ठी निकल गया, ये सिर्फ ओनली फॉर गुप्ता ही जी कहते हैं, लेकिन वो चिट्ठी दिखाते नहीं है। सुबोध प्रसाद गुप्ता बोलते हैं। हाँ, उनको हम लोग एसपी गुप्ता ही बोलते हैं। अच्छा। सुबोध प्रसाद उनका तो पैसा आप लोगों को बढ़ करके मिलना चाहिए। आप लोग मिलना चाहिए, अगर जेन्युइन मांग है वो मिलना चाहिए। वो जमीन का मामला है, उस पर केस चल रहा है बहुत सारे लोग को। एक धमकी था कि नहीं पैसा लीजिएगा तो ट्रेजरी में डाल देंगे, तो आदमी डर से अपना जमीन का पैसा जमा करके ले लिया कि ठीक है आगे केस पर मुकदमा चल रहा है, उस पर उसका डिसीजन कोर्ट में देखेंगे। लेकिन अभी जो धरना का वर्तमान जो स्थिति है, गुप्ता जी बैठे, गुप्ता ही जी सारा चीज वहां एनटीपीसी का हमको लगता है। आज 10 साल से यहाँ हमको लगता है ना उनका ट्रांसफर कहीं होता है ना और कुछ होता है। पता नहीं ऐसा कौन सहजीवन जड़ी बूटी खा के आए कि इसी बात का हम उनको रिटायर भी कर जाना है। उनको कई बार भी हम लोग समझाया, गुप्ता जी जनता के हित के बात कीजिए। ये महानवरत्न कंपनी है, उससे छोटा एक छटाक दे दीजिएगा कि आपको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पता नहीं अपनी पोस्टिंग के लिए ऐसे कर रहे हैं कि और लोगों को कुछ कर रहे हैं। अपने मन मुताबिक घर का रेट लगाते ही, नया घर बना हुआ इसका ये रेट देंगे, पुराना घर बना हुआ इसका ये रेट देंगे। उनकी मन की बात चलती है, लेकिन जनता खामोश है, सुन रही। जिस दिन जनता आक्रोश में आ गई उस दिन सारा कंपनी को शुद्ध कर देगा। जिस तरह अभी गोंदलपुरा देखिए ना, जो स्थिति हुआ इन लोग को। हमारा त्रिपक्षीय वार्ता जो पांडु हुआ था, शायद नौजवानों को मालूम नहीं है। हम जाके उसमें जीएम थे, एसके सिन्हा थे, उस समय फोटो लगाया गया था बाहर का। हम बोले ये फोटो हमारा पांडु पंचायत का नहीं है, त्रिपक्षीय वार्ता में। बोले नहीं, गलती से लग गया, हमारा फोटो लगा हुआ था, हमने हटाया फोटो अपने से एनटीपीसी से। हमने गलत काम मत कीजिए, जो लिखा उसको दीजिए। तो इस शुरू से ठगने के एनटीपीसी के जितने स्टाफ अधिकारी किए हैं लोग, जनता इसे बिल्कुल
त्रस्त हो गया है, मजबूर है कि करे तो क्या करे। प्रशासन भी यही लोग को सपोर्ट करती है। बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं आप। बिल्कुल हकीकत, जहां पर बैठना पर मैं एक पार्टी के जमीन पर काज करता हूं, विधानसभा पर बैठ के बोल सकता हूं कि प्रशासन भी इन लोग को सपोर्ट में है। अभी भी हम आए, हम अपने पंचायत के है ना प्रतिनिधित्व करते हुए, ये अभी भी आया, पता चला कि नहीं लाठी चार्ज हो जाएगा। मतलब कैसे चार्ज हो जाएगा लाठी? इस पंचायत के मालिक हम लोग हैं, मुखिया का संघ और पंचायत समिति का पंचायती राज है, उसका मालिक हम लोग हैं। बिना हम लोग के आदेश का लाठी चार्ज हो जाएगा? तो इन लोग के दुख सुने, कंपनी कल बैठा के बात करेंगे, नहीं मानेगी तो आप लोग तो हुंकार भरते हैं, दम भरते हैं कि झारखंड में अभुआ सरकार। अब वह सरकार है, कागज कलम पर सरकार चल रही है, लेकिन धरातल पे उनके तक वो बात नहीं जा पा रहा है। या तो हमको जिला में रोक दिया जा रहा है, वो बात को हमने ये सारा धरना जितना मांग किया सीएम के तक, वहां का सचिवालय का मेरे पास साइन है। कोई अनलीगल बात नहीं कर रहे हैं, ये सब जेन्युइन बात कर रहे हैं, जो हक की बात है वही कर रहे हैं। तो आपने अभी लाठी चार्ज का जिक्र किया तो पता चला हमको लाठी चार्ज कर रहे हैं, हम लोग को आश्वासन दिए लाठी चार्ज कुछ नहीं होगा, ऐसा डरने की बात नहीं है। हवा में बहुत सारे बात करते हैं लोग, उस पर घबराइए मत। कल हम लोग कंपनी से बैठ के वार्ता करेंगे, कोई बीच का रास्ता निकलेगा, एक उम्मीद रखते हैं। उम्मीद रखते हैं, हाँ, एक रास्ता बैठ के उम्मीद करते हैं। ये लोग से पूछे हैं, ये लोग भी कुछ बात आया है कि हम लोग को एक मान सम्मान वेतन कर दिया जाए, तो इन लोग रखा है बात, वहाँ उन लोग सामने बुला पूछेंगे क्या इस बात से बीच के निकलना चाहिए। आपका चेहरा जो इतना स्मार्ट हो गया है कंपनी आने के बाद हुआ है। अरे हम पहले से स्मार्ट है, हम पहले से है, आज स्मार्ट हो गए। हमारा क्षेत्र का सब आदमी करिया हो गया, पांडु का आदमी गोरा हो गया, इसलिए उधर सादा पाउडर जाता है और इधर काला आता है, इसीलिए हम लोग स्मार्ट हो गए। कंपनी ने ये दिया है तो हाँ हाँ हाँ, हम लोग दिए, कंपनी नहीं, हम लोग जमीन दिए, हमारा भी गलती है। आज गोंदलपुला एक मिसाल के तौर पर खड़ा है, जमीन हम लोग भी दिए, अपने मन से दिए हैं, गलती हम लोग का भी है, लेकिन इतना वो सजा नहीं कि गर्दन पे चाप दिया जाए, ये गलत है। एनटीपीसी का गलत नीति है, अपने एमपीओ को समझाए और वो भी कहे कि जो जनता का हक के बात है वो दे हम लोग को। अच्छा नेताजी, अगर 25 तारीख को बैठक जो होने वाली है, रास्ता नहीं निकलता है, तब आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति जो है, जब यहाँ जनता जो बोलेगी बीच के बैठ के उसका बात करेंगे। अभी उसका पहले कुछ नहीं सोचा गया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जब सब तरफ से रास्ता बंद होगा, उसका एक आंदोलन होगा, खड़ा करेंगे। जिस तरह से पांडु के नाम था आंदोलन में, सबसे बड़ा कंपनी नहीं आती थी टेंडर डालने के लिए कि पांडु में नहीं जाएंगे, तय करेंगे। अभी उस मुद्दा पर हम लोग नहीं है, उस मुद्दा पर नहीं जाएंगे कि हम लोग आंदोलन करें। अगर नहीं मानेंगे तो आंदोलन करेंगे, लेकिन अब एक राय हो जाए, बैठ के बात हो जाए। अच्छा, आपके पांडु के नौजवानों से हम बतिया रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि भैया पता है, जिनको हम लोग नेता बनाते हैं ना, वो बिक जाता है। देश के प्रधानमंत्री को लोग चोर बोलता है, कहा कि राहुल गांधी बोलते हैं चोर है चोर है, क्या प्रधानमंत्री हट गए? तो उधर वो प्रतिनिधि है, वोट दिया है, कुछ लोग गाली बकेगा, उसका हक बनता है। हम ले ना ले फिर भी ये लोग गाली बकेगा, ये आशीर्वाद है हम लोग के लिए, बकने दीजिए। तो इन लोगों को आपके सरकार में मतलब मिलेगा? उम्मीद है, उम्मीद है, बिल्कुल मिलेगी। तो ये पांडु के लोग हैं, भूरैयत हैं, विस्थापित हैं, और यहाँ पर एनटीपीसी कोयले की खनन कर रही है, एमडीओ बीजीआर है, नौजवान यहाँ के बेरोजगार हैं, वो अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो 1300 रुपया प्रत्येक दिन के आधार पर हमको मिलना चाहिए था, उसके आधार पर आप हमें नौकरी दीजिए। लेकिन कंपनी अपनी मनमानी तरीके से जो है वो 12,000, 14,000, 16,000 में जो है खटाने का काम कर रही है। जो मुआवजा RFCTLA RR के तहत मिलना चाहिए, जो कानून 2013 में इस देश में आया, उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय में संशोधन भी हुआ उस विधेयक में। 2017 में आखिरी बार झारखंड में संशोधन हुआ था। तो कहीं ना कहीं उस मुआवजे की मांग भी जो है हर जगह पर जहां पर लोग विस्थापित हुए, उन विस्थापितों की मांग है। और स्पष्ट तौर पर जो समाज के अगुवा हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिक दल से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि जो मांगे हैं धरना स्थल पर बैठे हुए विस्थापितों की, वह उनकी जायज मांगे हैं। कंपनी को इनकी बातें माननी पड़ेगी। 25 तारीख को एक बैठक रखी गई है, बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है। अगर कंपनी हमारी बातों को मान जाती है तो ठीक है, अन्यथा हमें लंबा आंदोलन करने पर मजबूर किया जाएगा और हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। क्या कुछ होगा, लगातार ग्राउंड जीरो से खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आप कहां से देख रहे हैं, खबर आपको कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।